नमस्कार। अब हमारा ये पाठ्य आज का आपको तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हमने प्रथम चौपाई पद और उसके बाद द्वितीय उसका दोहा रे नृप बालक काल बस वाला बताया था। अब आज आगे को है। जब परशुराम जी ने उनसे कहा कि अरे राजा के लड़के, सारे धनुष एक समान नहीं होते हैं। ये सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष अलग है, तुम तो काल के वश में हो। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं और हम इसको नहीं जानते हैं। तो परशुराम जी क्रोधित होकर पुनः कहते हैं कि अपने परसे को देखकर कि मैंने ऐसे ऐसे इस परसे से किया है और मैं इस प्रकार का हूँ। सहस्त्रबाहु के समान राजा जो है मेरा शत्रु रहा है, मैंने उसको भी, और मैंने शतरानियों को इस प्रकार से, मतलब मैंने अपने फरसे घुमाए कि शतरानियों का गर्भ जो है वैसी गिर जाता मेरे डर से। तो वो पद जो आज हमारा है आगे को, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात यहाँ पर अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने जो है कौन सा देखा, हमने तो सारे, हमारे तो सारे धनुष, इस धनुष के टूटने से कौन सा अपराध हो गया, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। तो हम आज इसका वाचन एवं श्रवण वाचन और इसका शब्दार्थ करेंगे, कठिन निवारण करेंगे, सीखते हैं। चलिए आगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुबाहु न मोरा। रे सट सुने ही सुबाहु न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये चौपाई और दोहा। अब इसको तर्ज के साथ पढ़ेंगे एक बार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुबाहु न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलनो, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। लखन कहा हसी हमरे जाना,
जब परशुराम जी ने कहा कि अरे राजा के लड़के तो काल के बस में हो गया है, बोलत तो ही न संभार, उससे संभल कर नहीं बोला जाता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सारे धनुष का त्रिपुरारी के धनुष के समान है। त्रिपुधन हरि अर्थात त्रिपुरारी, शंकर शिव जी का एक नाम है त्रिपुरारी। त्रिपु हरि, त्रिपु माने होता है एक व्यक्ति का नाम है, राक्षस एक व्यक्ति है, और उसके हरि शत्रु, त्रिपु के शत्रु यानी कि त्रिपुरारी धनु। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि वो त्रिपुरारी के धनुष के समान है सारे। तब लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, भूले चिते परसु की ओरा। परशुराम जी चिता में देख करके, परशु की ओर देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं, रे सठ सुने हूँ सुबाहु न मोरा। अरे ओ सठ, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तूने सुना नहीं है। सठ मतलब? सठ माने मूर्ख। अरे मूर्ख, तू मेरे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। तो इसको हम पहले से देखें। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमने जाना है, हम जानते हैं, हमको पता है। सुनो देव सब धनुष समान है। हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष क्या है, एक समान है, एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, का माने क्या, लाभ, और क्षति माने हानि, क्षति। क्या लाभ हो गया, क्या क्षति हो गई। जून, जून माने जीर्ण, पुराना धनुष तोड़ करके। ये पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। देखा राम नयन के भोरे, आप राम जी के नयन सीधे साधे भोले भाले राम जी की आंखों को आप देख करके बोले, ये तो चूहत टूट रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया, छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोषु, हे मुनिराज, बिना काज के, काज माने कारण के, करिए कतरोषु, क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का तर्क दिया है कि क्यों, कैसे टूटा। राम जी ने नहीं तोड़ा, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, ये तो पुराना धनुष था, ये छूते ही टूट गया। का क्षति लाभ जून धन तोरे, वैसे भी ये पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ, क्या हानि है ना। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, रघुपति इसके लिए कोई दोष नहीं है। हे मुनिराज, आप व्यर्थ ही, मुनि बिनु काज, बिनु काज मतलब बिना कारण के, व्यर्थ ही आप रोष कर रहे हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं। इतना समझ आ रहा है। ये लक्ष्मण ने जो है धनुष के टूट जाने पर तर्क दिए राम के पक्ष में। बोले चिते परशु की ओरा, तब परशुराम जी अपने परशु की ओर देख करके, चिता में देख करके, ठीक है ना, बोले चिते परशु की ओरा, चिते माने देख कर, परशु की ओर, परशु की ओर देख करके बोले, रे सठ सुने हूँ सुबाहु न मोरा, रे सठ सुने ही सुबाहु न मोरा। ए मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, तुझको बालक बोल करके, जान करके, बोली का मतलब बोल करके अर्थात जान करके, बधो नहीं तो ही, तेरा वध नहीं किया, तेरे को मैं मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि तेरे को एक बालक जान करके, और तू केवल मुनि जड़ जान नहीं मोई, तू मुझे केवल मुनि जड़ माने सामान्य, बेकार, मूर्ख, एक सामान्य मुनि समझ रहा है, तू मेरे को सामान्य ऋषि मुनि समझ रहा है। मेरे को, मैं तेरे को वध नहीं कर रहा हूँ तेरा। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अर्थात जिसने कभी विवाह न किया हो, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से जो ब्रह्मचारी रहा हो। और अति कोही माने क्रोधी, मैं बहुत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे क्षत्रिय जानते हैं, विश्व विदित सारा संसार, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। कोई भी क्षत्रिय अगर मुझे कहीं दिख जाता है गलत कार्य करते हुए, तो मैं उसका द्रोही हूँ, वो मेरा शत्रु है। हाँ, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से बहुत बार, भूप बिनु कीनी, इस धरती को, भूमि माने धरती को, भूप बिनु कीनी, भूप माने राजा के बिना, राजा विहीन कर दिया मैंने इस, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो धरती के राजा क्षत्रिय है,
और मैंने इस भूमि को, इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है बहुत बार। विपुल बार महिदेव ने दीनी, और बहुत बार मैंने इसको महादेव को दे रखा है। किसको दे रखा है? महिदेव ने दीनी, मैंने बहुत बार इसको महादेव को दे रखा है। सहस्र बाहु भुज छेदनहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को, भुज माने भुजाओं को, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला, छेदने वाला मतलब काटने वाला मैं हूँ। परशु बिलो की महीप कुमार, आज भी महीप कुमार, महीप मारे धरती, कुमार माने राजा, धरती के राजकुमार था। आज भी क्षत्रियों के बच्चे जब इसको देखते हैं, परशु बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमार, आज भी राजा लोग मेरे इस परशु को देखते हैं तो डर जाते हैं। माता पिता ही धनी सोच बस, माता पिता आज भी जाने सोच के बिना, करश महिष किशोर, आज भी सोचते हैं यार हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अधिक घोर, ये परसा जो है इतना घोर है, इतना तेज है कि गर्भन के अर्भक दलन, आज भी क्षत्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं। ठीक है ना। तो मात पिता ही जन सोच बस, करिश महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ऐसा कहते हैं कि परशु बिलो की महीप को मारा। इस परशु को देख करके राजा लोग आज भी जो है डरते हैं। मात पिता ही जन सोच बस, तेरे माता पिता भी ऐसा सोचेंगे। ठीक है ना। तो तुझे अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। माता पिता भी आज भी सोचते हैं। करिश महिष किशोर, जितने भी महिष किशोर राजाओं के लड़के हैं, इसलिए उससे भी कह रहे हैं। दूसरा अर्थ ये है, अरे वो राजा के लड़के माता पिता के बारे में सोच। गर्भन के अर्भक दलन, ये तो वह है जो अर्भक दलन अर्थात शिशु रूप में ही जो है उसको नष्ट कर देने वाला, ये परसा है मेरा। परशु मोर अति घोर, और ये परसा जो है मेरा बहुत घोर है, भयानक है। ठीक हो गया। तो इसको हम एक बार फिर दोबारा बोलते हैं। ये अर्थ कर दिया हमने इसका। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। तो इस प्रकार से जब वो क्रोधित होकर के उनके क्रोध को बढ़ाते हुए बोले लक्ष्मण, तो वो बोले चितई परश की ओर, परशु की ओर देखते हुए बोले, क्या बोले? रे सठ सुने ही सुबाहु न मोरा, रे सठ सुने हूँ सुभाहु न मोरा, रे सठ सुने हूँ सुभाहु न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमही देवहि कीन्ही, सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलो की महिष कुमारा, मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के यह भक्तलन, परशु मोर अति घोर। इस प्रकार से बोलते हुए परशुराम जी ने अपने क्रोध को प्रकट किया और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उनको क्रोध दिलाते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं अपने साहित्य इतिहास में, साहित्य में, कि कभी कभी क्रोध नकारात्मक ही नहीं सकारात्मकता को भी जन्म देता है। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण का क्रोध दिलाने का अर्थ यह है कि वो उनके अंदर के, व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण, उनके अंदर के जो क्रोध है, जो उनके अंदर जो इधर उधर की भावनाएं हैं, वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, निकल जाए। अर्थात परशुराम जी सात्विक हो जाएं। उनके अंदर का जो क्षत्रियों के प्रति जो क्रोध पहले से रहा है
सहस्र बाहु की कथा आती है कि सहस्र बाहु ने एक बार इनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। उस गाय को इसमें जो है उस गाय को कार्तवीर सहस्रबाहु जो है गाय को मांगने आए और उन्होंने गाय नहीं दी तो उनको क्रोध आया उनका। तो जब उनके गाय ले गए तो उनके पुत्र को पता चला परशुराम को, तो परशुराम ने जो है सहस्रबाहु की भुजाएं काट दी। और जब काट दी तो जमदग्नि ऋषि जो उनके पिता हैं उन्होंने कहा तुम प्रायश्चित करो, लेकिन तब तक उसके लड़के आ गए सहस्रबाहु के और उन्होंने उनका वध कर दिया। तब जो है परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ये इसमें है, किताब में भी पीछे से है ये सब, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। अब हम काठिन्य निवारण की ओर चलते हैं। जैसा कि पद्यांश में अभी आए हुए हैं कठिन शब्द, कोही माने क्रोधी, महिदेव अर्थात ब्राह्मण। महिदेव का हमने यहाँ पर ये कर रखा है मही धन देव, अर्थात मही माने धरती, धरती के देव अर्थात ब्राह्मण। फिर विलोक माने देखकर, विलोकी होना चाहिए, विलोकी माने देख, विलोक माने देखना, विलोकी माने देखकर। अर्भक माने बच्चा, ठीक है ना। और घोर माने भयानक। जड़ अर्थात सामान्य मूर्ख। लक्ष्मण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? मूर्ख। ये मूर्ख शब्द परशुराम जी के लिए नहीं, लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण के लिए वही शब्द। तो केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे मूर्ख केवल सामान्य मुनि जान रहा है, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। ये भी अर्थ हो जाएगा उसका कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि जान रहा है मूर्ख। ये और दूसरा अर्थ केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो केवल मुझे जड़ मुनि समझ रहा है, सामान्य मुनि समझ रहा है। ये और भी है महीप किशोर है, महीप माने धरती के, किशोर माने राजा, धरती के राजकुमार। और क्या है कठिन शब्द बताओ जो लग रहा हो आपको? बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी अर्थात लिख देता हूँ, लिख दूं, बाल ब्रह्मचारी। महीप कुमार, बाल ब्रह्मचारी, महीप कुमार है जो क्या है बचपन से ही ब्रह्मचारी है। और महीप कुमार, महीप माने धरती के, कुमार माने राजा, धरती के राजकुमार। ठीक हो गया। चिते माने देखकर, चिते माने देखकर, इसको लिख देते हैं एक, चिते माने देखकर, चिते ठीक है। चिते देख कर, देख कर। जड़ माने सामान्य, ठीक है। ये जड़ अब जो है आगे की तैयारी करेंगे, कल इसको नोट करके लाएंगे आप लोग भी, और मेरे सभी शिष्य इसको नोट करें, साथ साथ पढ़ें, घर में सीखें, तैयारी करें। प्रयास जो आनंद कक्षा का है वो आनंद तो नहीं हो सकता, चाहे व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंच जाए, मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, कहीं पहुंच जाए। जो कक्षा का वातावरण है, जो गुरु शिष्य के आमने सामने का सामंजस्य है, आदान प्रदान है, जो ऋषि मुनियों से लेकर के आधुनिक युग के विद्वान भी जिसको मानते हैं, सभी गुरुजन जिसको मानते हैं, जिसको अभिभावक भी मानते हैं, वो है गुरु शिष्य का उपनयन अर्थात सामने सामने बैठना। वो आनंद तो नहीं हो सकता है, वो चीज़ नहीं मिल सकती है, वो तो जब हम कक्षा में होते हैं तभी उसका आनंद होता है। इसलिए आशा है कि आपकी हमारी कक्षाओं में अच्छी भेंट होगी, अच्छा हम जीवन यापन करेंगे, हम सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें। लेकिन आपकी जो अंदर की जिज्ञासाएं हैं कक्षा के बाद भी, कक्षा से पहले भी, उसका हमारा ये जो कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, ये उसका थोड़ा बहुत निदान करने में सफल होगा, ऐसी मेरी आशा है। नमस्कार।